पागल हमदा, क्या बात है, इतनी जल्दी में मुझे इधर बुलाया? खैर तो है ना? खैर कहाँ है रफीक? वो खैर खैरी तो तूने उस रात को अपनी आंखों से देख ली थी ना, उसी मसले पे बात करने के लिए तुझे यहाँ बुलाया है। मुझसे इस मसले पे क्या बात करोगे बाजी? और यार तू भी तो अपना है, तू कौन सा गैर है रफीक? देख यार, तू उस रोज अपनी बीवी के साथ आया था ना सादिया का रिश्ता मांगने, याद है ना तुझे? तुमने बरजाई ने साफ इनकार कर दिया था, तुम्हें याद है? ओ यार वो हमारी गलती थी, हमारी भूल थी यार। अब मैं खुद अपने मुंह से इल्तिजा करता हूं कि सादिया को अपनी बहू बना ले। गुलाम हमदा, उस वक्त दूसरी बात थी, अब ओ यार अब भी वही बात हो सकती है रफीक, हो सकती है अभी भी बात। देख रफीक, मैं यार उसका इलाज करवाना चाहता हूं, वो ठीक हो सकती है यार, वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी, अच्छी वाली सादिया। लेकिन यार रफीक, मुझे डर है कि यार वो अगर वापिस इस माहौल में आएगी तो फिर उन चक्रों में ना पड़ जाए। तू 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 समझ रहा है ना रफीक? हाँ, समझ रहा हूं मैं बात को, लेकिन देखो ना बाजी, आखिर वो जब ठीक होके आएगी तो उसने रहना तो इसी माहौल, इसी शहर में है ना। वो यार मैं चाहता हूं कि उसका निकाह हो जाए और रुखसती अस्पताल से आने के बाद हम कर देंगे यार। और फिर इमरान उसको लेकर यहां से चला जाए, स्विट्जरलैंड ले जाए, पेरिस ले जाए, कहीं भी चला जाए। देख मेरी गाल सुनो बा गुलाम। हेलो। हाँ जीएम, सादिया घर पर नहीं है, वो सारी करेंसी भी लेकर चली गई और अपनी गाड़ी भी यहाँ छोड़ गई है। जीएम प्लीज डू समथिंग। मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। क्या बात है साहब, किसका फोन था? हाँ हाँ, वो रफीक, मेरे एक दोस्त का फोन है, उसको कोई बिजनेस में प्रॉब्लम हो गया है यार, मुझे बड़ा जरूरी जाना है, मैं रुक नहीं सकता रफीक, मैं जा रहा हूँ। गुलाम हमदा,
मार गए हालात की तलखी, हम कितने मजबूर हुए। धीरे धीरे प्यार के रिश्ते एक दूजे से दूर हुए। मामा, ये सब क्या है? ये तो सादिया की आवाज है। मैं आपसे पूछा ये है क्या? लो भाई रफीक, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अपने इस भतीजे को यहाँ पर बुलवाकर तुमसे मिलवाने का। अब जो तुम मुनासिब समझो मुझे बता देना। आप इजाजत दो। नहीं नहीं, इजाजत किसकी बात की भाई, रोटी शोटी खा के जाना रात की। 2-2.5 घंटे से खा ही तो रहे हैं, और क्या किया हमने। भाभी जी ने इतना खिलवा दिया, अब तो कल दोपहर तक भूख ही नहीं लगेगी। अब तो जाने दो। ठीक है अंकल जी, हम लोग अब चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मौका मिला तो आंटी जी के हाथ की चाय पीने जरूर आऊंगा। हाँ जरूर। लो जी भाभी, इसने तो अपने आने जाने का रास्ता खुद ही खोल लिया। और बेटा चाय शाह नहीं, रोटी छोटी खाने आना। बेटा एनम छट का शाबाश जी, जरूर। अच्छा जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बड़ी अच्छा बेटा जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बड़ी मेहरबानी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसा लगा मुंडा अपनी हिना के जोड़ का ना? हाँ रफीक मोहम्मद, लड़का तो अच्छा है, पर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि यहाँ क्यों रुकना चाहता है। तुम्हें बताया तो था मैंने, वो बिशारत कह रहा था ना कि उससे बिजनेस का शौक नहीं कोई, थोड़ा दूसरी मिजाज का बंदा है। ला भाई, ये क्या मिजाज हुआ कि बंदा घर की पकी पकाई रोटी छोड़ के बाहर मेहनत मजदूरी करे ना, यहाँ रह के जॉब के अलावा करेगा भी क्या? तो जॉब करना कोई मुश्किल है, कोई गुनाह है? आसिफ क्या कर रहा है? उसके बाप के पास दौलत की कमी है कोई? एक छोटी सी जॉब में खुश है। अब वो ठीक कह रहे हैं अम्मी, होते हैं कुछ लोग ऐसे। हो सकता है वो यहाँ रहने को प्रेफरेंस दे रहा हो, और यहाँ रहने के बाद वो कुछ भी कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, नौकरी कर सकता है, जो उसकी मर्जी कर सकता है। वो समझ आ गई है कि नहीं? बेटा तुम्हें कैसा लगा? ठीक है, बजाय तो कोई बुराई नहीं है उसमें। और बुराई होगी भी नहीं इंशाल्लाह।
एक बार हमारा दामाद बन जाएगा ना तो मैं उसे अपने साथ स्टोर पे लगा लूंगा। भाई आधा कारोबार में हिस्सा है ना का, वो अकरम ही संभालेगा। अरे पहले तुम मुझसे बात तो करो कि वो राजी है भी कि नहीं शादी के लिए, हैं? ओए ओए कमाल करती है तू भी, खुदा की कसम है। और राजी ना होते तो हमारे घर पे क्यों आते वो? हाँ ये बात तो है। ले ये बात तो है। इमरान से उससे शादी करना चाहिए थी और इमरान भी राजी था सादिया से शादी करने के लिए, मगर यार मगर क्या डैड? रफीक नहीं मानता यार। उसने तो उस रात के वाकये के बाद साफ साफ इनकार कर दिया है। तो डैड इमरान इनकार के बावजूद भी राजी है शादी करने को? ओए हाँ पुत्र, ओए इमरान बड़ा सुलझा हुआ और नेक लड़का है। तो फिर आप इमरान से कहिए ना कि चाचा जी को मनाएं। अगर नरमी से या समझाने से वो बात नहीं मानते तो जिद करके अपनी बात मनवाए। मुझे यकीन है कि चाचा जी मान जाएंगे। और देख पुत्र, अगर इमरान रफीक को मना भी लेता है ना तो दूसरा मसला तो सादिया का है। ओ यार वो कुछ सुनने सुनाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसके लिए भी इमरान से कहिए ना। मैं जानता हूं कि सादिया इमरान को पसंद नहीं करती, लेकिन वो कोशिश तो करे। हो सकता है सादिया तक वो बात कन्वे कर सके, कायल कर ले उसको। ओए पुत्र, और तू अगर उस वक्त हिना से शादी करने पे तैयार हो जाता ना तो आज मुझे अपने छोटे भाई के सामने इस तरह नहीं झुकना पड़ता। कम ऑन डैड प्लीज, ये सब पुरानी बातें हैं। जो होना था वो हो गया। ओए हाँ यार, इसी का तो अफसोस है। खैर तू ये बता कि तू जा किधर रहा है? वो मैं डैड, मुझे अपनी मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट। बल्कि उसके लिए मुझे शायद एशिया भी विजिट करना पड़े, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद। ओए पुत्र, ओए अगर तू एशिया जाए ना तो पाकिस्तान जरूर जाना। और ये अपने बुजुर्गों से मिलने का बड़ा अच्छा मौका है यार। जरूर जाऊंगा डैड। शाबाश। डेफिनेट। हेलो सिस, तुम इस वक्त और घर पे? क्यों? अब तुम्हें मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम हो रही है? मुझे भी क्या मतलब? तुम्हारे यहाँ रहने से और किस किस को प्रॉब्लम हो रही है? अम्मी और अब्बू को। इसलिए तो वो मुझे यहाँ से निकालने के इंतजामात में मसरूफ हैं और वो आज भी इसी सिलसिले में कहीं गए हैं। कितने अफसोस की बात है ना हिना? लेकिन फिर भी मैं दुआ करूंगा कि खुदा ऐसे जालिम माँ बाप हर लड़की को दे। आमीन सुम आमीन। मजाक मत करो, आई एम सीरियस। उन लोगों ने मेरी शादी तय कर दी है। शादियाँ इस तरीके से होती हैं जैसे वो करना चाहते हैं। अच्छा तो फिर तुम ही बताओ बहन कि शादी कैसे तय की जाती है? मुझसे पूछा तक नहीं, मुझे सिर्फ लड़के का नाम और खानदान का बताकर कह दिया कि तुम्हारी शादी उससे तय कर दी है। बगैर मिले बगैर देखे वो चाहते कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूं। इमरान, शादी जिंदगी का सौदा होती है, उसके लिए ऐसे कैसे कोई हाँ कर सकता है? नहीं तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें पूरा हक है कि कम से कम एक बार तुम्हें उसे मिलने का मौका देना चाहिए। तुम्हें कम से कम उसे मिलके ये तो मालूम हो जाएगा कि वो तुम्हारे म्यार पर पूरा उतरता भी है या नहीं। नहीं ये ज्यादती हो रही है तुम्हारे साथ। लेकिन जब मैंने एहतजाज करना चाहा तो अम्मी ने ये कहकर बात खत्म कर दी कि एक बार मिलके तुम कौन सा उसे सारी जिंदगी के लिए जान लोगी। जानने के लिए पूरी जिंदगी का साथ चाहिए होता। हमने देख लिया, सुन लिया, तुम बस हम पे भरोसा करो। गलत, बिल्कुल गलत। तुम फिक्र मत करो सिस्टर, मैं कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। रहने दो भाई, तुम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, मेरे लिए क्या करोगे? अरे अरे मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना। हाँ ठीक है, चलो मान लेता हूँ मैं बुज़दिल हूँ, अपने दिल की बात माँ बाप तक नहीं पहुँचा सकता। लेकिन पता है क्या, तुमसे मैं एक वादा करता हूँ, तुम्हारी और अकरम की मुलाकात मैं जरूर करवाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? वो शर्त यह है कि मैं कॉफी पीने किचन तक जा रहा हूँ और आप मुझे कंपनी करोगी किचन तक। Yeah, let's go. कहाँ जा रही हो?
सादिया, सादिया। और नरगिस तुमने उसे फिर जाने दिया? हाँ, और आइंदा भी जाने दूंगी, क्योंकि मैं उसे कैद करके नहीं रख सकती। ओए, वो जिन नजरों से वो देख रही थी ना, वो नजरें मेरे दिलो दिमाग में चुभ रही हैं नरगिस। वो बस करो जीएम, बस करो। कब तक अपनी बेबसी का रोना रोते रहोगे? तुम एक बार ये बात अपने दिलो दिमाग में क्यों नहीं बसा लेते कि तुम ये सब करने पर मजबूर हो, और यही सच है। अरे, पर काश ये सच में झूठ साबित कर सकता। काश मैं ये सब कुछ देखने के लिए जिंदा ना रहता। और ये भी कोई जिंदगी है जो मैं जी रहा हूं। इस बात का फैसला तुम्हें उस वक्त कर लेना चाहिए था जब बेटी पैदा हुई थी। अब बहुत देर हो चुकी है जीएम। वक्त बहुत तेज दौड़ता है, किसी के लिए नहीं रुकता। मैं किचन जा रही हूँ, तुम कुछ लोगे? मुझे भूख नहीं है। ब्लैक कॉफी या टी ले लो, थकन उतर जाएगी। मैं वाकई थक गया हूं नरगिस। दौलत कमाने की दौड़ में मैं इतना तेज दौड़ता रहा हूं कि अब उस खरगोश की तरह आंखें बंद करके लेट जाना चाहता हूं, ताकि वक्त के कछुए को मैं खुद ही जीतने का मौका दे दूं। मैं कम से कम आधी रेस की दौड़ में तो थकने से बच जाऊंगा ना। थकने से बच जाऊंगा। वैसे तो अब हमारी तरफ भी खासा कुछ होने लगा है, लेकिन जब इमरान ने मुझे बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई। क्योंकि देखिए ना, ये तो इस मुल्क में एक मामूली सी बात समझी जाती है कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को देख लें, समझ लें। तो क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिलना तो मैं भी चाहता था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आपके घर वालों से कैसे कहूँ। तो अगर मैं ये हिम्मत ना करती तो आप मुझसे मिले, मुझको देखे बगैर ही मुझसे शादी कर लेते। क्यों? असल में हमारी तरफ तो ऐसा ही होता है। अभी तो आप कह रहे थे कि आपकी तरफ खासा कुछ होने लगा है। अरे वो तो मैं एक जनरल सी बात कर रहा था। हमारे घर वाले अब भी खासे पुराने ख्यालात के लोग हैं जो इन बातों पे यकीन नहीं करते। यानी गलत समझते हैं, और इसके बावजूद वो आपको एक ऐसी लड़की से शादी करने की इजाज़त दे रहे हैं जो यहाँ पैदा हुई, यहाँ पली बड़ी। क्या वो लोग मुझे कबूल कर लेंगे? उनके कबूल करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? हमने कौन सा वहाँ रहना है, हम तो बस अब यहीं रहेंगे। तो फिर इसका मतलब है कि आप यहाँ पर रहने की इजाज़त हासिल करने के लिए शादी कर रहे हैं? इस काम के लिए तो मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, मगर है ना, असल में बशार चाचा ने आपकी, आपके घर वालों की और स्पेशली आपके डैडी की इतनी तारीफ़ की कि मुझे राज़ी होना पड़ा। वैसे आपसे मिलने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये ना करता तो शायद बहुत बड़ा बदनसीब होता। तो आप अपनी खुशकिस्मती का सारा क्रेडिट बशारत अंकल को दे रहे हैं। है ना, आप बहुत अच्छी हैं, मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छी। आप इतनी अच्छी हैं कि मुझे वाकई अपनी खुशकिस्मती पे रश्क हो रहा है। मेरे ख्याल में अब मुझे जाना चाहिए। है ना, मैं आपको अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। अच्छा, और बताइए आपकी क्या हॉबीज हैं, क्या क्या? बड़ी अजीब बात है भाई, सब कुछ तय हो गया, शादी की तारीख भी तय हो गई है और हमें गैरों की तरह बुला रहे हैं। जायदा बता रही थी लड़के वालों को बहुत जल्दी थी, इसीलिए शायद हमसे सलाह मशवरा करने का टाइम ही नहीं मिला। चलो खैर भाई, उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह लड़की का नसीब अच्छे करे। हाँ, सब कुछ अल्लाह ही को तो करना होता है। और भाई सच पूछो तो मुझे हिना से ज्यादा शेरबानो की खुशी हो रही है कि उसकी शादी हो रही है। और तूने रफीक से पूछा है कि लड़का कौन है जिसकी पाकिस्तान में शेरबानो से शादी हो रही है? पूछने की क्या जरूरत है,
होगा गांव का जाहिल गंवार, फ्यूडल लॉर्ड। और वैसे भी शहर वालों के नसीब में कोई पढ़ा लिखा लड़का तो होने से रहा। और भाई लड़का जैसा भी हो, और ये क्या कम है कि उस लड़के को हमारे बुजुर्गों ने ढूंढा है? ओए शेरबानो खुद उसे ढूंढ कर नहीं लाई, समझियो? हेलो सादिया, कैसी हो? ओह, आई एम फाइन। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, मैं तो खुद तुमसे मिलना चाह रहा था। क्यों? कोई काम था उसे? भला तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम तो डैडी के मुलाजिम हो ना?